الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر صدق الله العظيم वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक कि सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका व मौला हज़रत सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कि जिनके जिक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़ियारत कर रहे हैं। हमारे मुर्शिद करीम सदारत फरमा रहे हैं। काफ़ी देर से यहाँ आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हदाया अक़ीदत पेश किए जा रहे हैं। हज़रत क़िबला मुफ्ती आमिर साहब मद्दज़िल्लाहुल आली आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। रऊफ़ सिद्दीकी साहब ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में हुज़ूर की ज़ात अक़दस से मोहब्बत का इज़हार किया, और मुझसे क़बल मेरे बहुत ही प्यारे भाई जिनसे मेरा बहुत पुराना और बहुत मोहब्बत वाला रिश्ता है, जनाब आमिर फयाजी साहब ने भी हुजूर की बारगाह अक़दस में हदाया अक़ीदत पेश किए। अल्लाह करीम आप सब का यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल को हमारे लिए वसीला नजात बनाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ अंदाज में बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने जो शान, जो मकाम और जो मर्तबा हमारे आका अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, ना किसी को मिला और ना किसी को मिल सकता है। आप जाग रहे हैं या सो चुके हैं, बैठे हैं या जा चुके हैं? एक बार हाथ उठा के बताएं। मैं कब्रिस्तान में तकरीर करने का आदी नहीं हूँ। मुझे पता चले कि रसूलुल्लाह के जिंदा गुलाम अपने जिंदा नबी का जश्न मना रहे हैं, अपने आका अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। आपका ज़ौक़ मेरे साथ होना चाहिए। बताओ किस किस का ये ईमान है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान जैसी किसी की शान नहीं है, हमारे आका के मकाम जैसा किसी का मकाम नहीं है, हमारे आका अलैहिस्सलाम का मकाम सबसे बुलंद है, हमारे आका अलैहिस्सलाम का रुतबा सबसे बुलंद है, हमारे आका अलैहिस्सलाम का दरबार भी सबसे बुलंद है, हमारे आका की शान भी सबसे बुलंद है, हमारे आका का मर्तबा भी सबसे बुलंद है, हमारे आका का घराना भी सबसे बुलंद है। हमारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर सिफत में बेनज़ीर और बेमिसाल तख्लीक फरमाया है, बेनज़ीर और बेमिसाल तख्लीक फरमाया है। कुरान करीम की मुख्तलिफ अंदाज मुख्तलिफ आयात से हम ये बयान करते हैं। आज जिस आयत का मैंने इंतखाब किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना आतैनाकल कौसर। ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपको कसरतें अता फरमाई हैं, हमने आपको कसरतें अता फरमाई हैं। अगर किसी भी बात का जिक्र किया जाए, किसी भी बात की ज्यादती का जिक्र किया जाए, किसी भी चीज के ज्यादा होने का जिक्र किया जाए, पहला सवाल ये आता है कि भला कितनी ज्यादा है। कहा जाए कि किसी की सल्तनत बहुत बड़ी है, पहला सवाल होता है कितनी बड़ी है। किसी का माल बहुत ज्यादा है, सवाल किया जाता है कितना ज्यादा है, उसका अहाता क्या है। कहा जाए कि किसी की उम्र बहुत लंबी है, कहा जाता है कितने साल का है, कितनी उम्र है, उसका अहाता किया जाए, उसका अहाता किया जाए। जब अल्लाह ने रसूलुल्लाह की कसरतों का जिक्र फरमाया तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये कौसर मुबालगे का सीगा है। अगर कोई पूछना चाहे कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने कितना अता फरमाया और रसूलुल्लाह को अल्लाह ने कितनी कसरतें अता फरमाई, तो अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं ला हद्द लहा, अल्लाह ने हुजूर को जो कसरतें अता फरमाई हैं उनकी कोई हद है ही नहीं। अल्लाह ने हुजूर को बेहद कसरतें अता फरमाई हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मतों का समुंदर वो समुंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है, जिसका कोई किनारा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया तो बेहद अता फरमाया, शान अता फरमाई तो उसकी कोई हद नहीं, मकाम अता फरमाया
फरमाया तो उसकी कोई हद नहीं, हुस्न अता फरमाया तो उसकी कोई हद नहीं, इख्तियार अता फरमाया तो उसकी कोई हद नहीं। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने लामहदूद शानों से नवाजा है, रसूलुल्लाह को अल्लाह ने लामहदूद शानें अता फरमाई हैं। क़िबला रऊफ सिद्दीकी साहब, अगर कोई ये कहे कि आओ मैं बताता हूँ रसूलुल्लाह के इल्म का मयार कितना है, आओ मैं बताता हूँ रसूलुल्लाह के इख्तियार की हद कितनी है, आओ मैं बताता हूँ रसूलुल्लाह की हयात की हद कितनी है, तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, अल्लाह ने जब इस दुनिया का जिक्र फरमाया तो क्या फरमाया कि दुनिया मताह कलील है, कुल मताह दुनिया कलील, ये सारी दुनिया जो है ये मताह कलील है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया ये दुनिया मताह कलील है। जब अल्लाह ने सारी दुनिया का जिक्र फरमाया ना, फरमाया ये तो मताह कलील है, इसका माल मताह कलील है, इसका हुस्न जमाल कलील है, उसके आगे इसका इल्म कलील है, इसका इख्तियार कलील है, इसका सब कुछ अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो किल्लत है, ये तो मताह कलील है, ये तो किल्लत है। अब बताओ अगर कोई कहे कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं रसूलुल्लाह के इल्म का मयार क्या है, तो उससे सवाल करो क्या तुमने सारी दुनिया के इल्म का अहाता कर लिया है? वो जवाब देगा नहीं नहीं, अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जो इस दुनिया के इल्म का अहाता कर सके। तो उससे सवाल करना, अरे नादान, जिसको अल्लाह कलील कह रहा है तो उसका अहाता करने की जुर्रत नहीं रखता, जिसको अल्लाह कसीर कहे तो उसका अहाता करेगा। और तू है, अपने बाप दादे जमा कर ले, मेरे नबी की शालों की इल्तहा तो दूर की बात है, इब्तिदा की हकीकत भी तू जान नहीं। मेरे नबी की शानों की इंतहा तो बहुत आगे है, मेरे नबी के रुतबे की इब्तिदा तक कोई नहीं पहुंच सकता, मेरे नबी की गर्दे राह तक कोई नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ने फरमाया दुनिया कलील, इसका माल मताह कलील, इसका इल्म कलील, इसका हुस्न जमाल कलील, ये सब कलील है। सोचो जिसकी किल्लत का ये आलम है उसकी कसरत का आलम क्या होगा। कहा इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम मैं आपको कसरतें अता फरमा रहा हूँ, जिसकी किल्लत इतनी है कि सारी दुनिया खत्म हो जाए तो वो फरमाता है ये कलील है। खुद तसव्वुर करो जिसको वो कसीर कह रहा है उसका आलम क्या हो। आयत का शान नज़ूल सुनो तुम्हें मजा आ जाएगा। प्याजी साहब तमाम मुफस्सिरीन ने इसका शान नज़ूल, क़िबला मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, जमहूर ने यही जिक्र किया है इस आयत का शान नज़ूल कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, आपकी तवज्जो यही रहनी चाहिए, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कुफार मक्का ने, हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने हुजूर पर जुल्म सितम के पहाड़ गिरा दिए। और जो जो हुजूर अलैहिस्सलाम का पैगाम फैलता जा रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम का पैगाम फैलता जा रहा था, लोग कशां दर कशां हुजूर की तरफ खिंचे चले आ रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात अयां हो रहे थे, लोग हुजूर के पैगाम को दिल से कबूल करते जा रहे थे और हुजूर की तरफ खिंचे चले आ रहे थे। कुफार मक्का को, हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को यह बात हरगिज पसंद न आई। उन्होंने हर अंदाज से हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की कि किसी तरीके से यह मिशन रुक जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम के जानिसारों को पकड़ पकड़ के शहीद कर दिया जाता था, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा को शहीद कर दिया जाता था, उन पर जुल्म सितम के पहाड़ गिरा दिए जाते थे। वजह क्या थी कि फकत कुछ ऐसा हो जाए कि यह मिशन रुक जाए, लोग इनको छोड़ के भाग जाएं, या ये डर कि अपनी तबलीग को रोक दें। लेकिन ऐसा ना हो रहा था। वो जितने जुल्म सितम करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम का कोई गुलाम हुजूर को छोड़ता नहीं था, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ खिंचे चले आ रहे थे, खिंचे चले आ रहे थे। आखिर उन्होंने जुल्म सितम की इतनी इंतहा कर दी कि शैब अबी तालिब में महसूर कर दिया गया, शैब अबी तालिब में रहने पर मजबूर कर दिया गया। अल्लाह अकबर। वहां पर जब हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों को शैब अबी तालिब में रहने पर मजबूर कर दिया गया, कुफ्फार मक्का ने हज़रत अबू तालिब से तकाजा किया, क्योंकि वो कबीले के सरदार थे, वो खानदान के सरदार थे, कि आप रसूलुल्लाह से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दें, रसूलुल्लाह से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दें। लेकिन उन्होंने कुफ्फार मक्का की एक ना सुनी, उन्होंने कुफ्फार मक्का की एक ना सुनी। फिर ऐसा हुआ कि एक साल में ही उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा का भी विसाल हो गया, और उसी साल में हज़रत अबू तालिब का भी विसाल हो गया। यही दो वजूहात थी कि हुजूर ने फरमाया आमुल हुज़्न है, ये गम का साल है। जब इन दोनों शख्सियात का विसाल हो गया तो हुजूर की एक
ढारस थी, जिन्होंने हर तरह से हुजूर अलैहिस्सलाम को सपोर्ट किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आमुल हुज़्न है, ये गम का साल है, लेकिन कुफार मक्का ने खुशियां मनाई। कुफार मक्का खुशियां मनाने लगे, कहा अब तो इनके ऊपर से दोनों सहारे चले गए, अब तो इनके दो जो सबसे मजबूत सहारे थे वो दुनिया से जाते रहे, अब इनको सहारा कौन देगा, अब इनका ख्याल कौन रखेगा, अब इनका दिफा कौन करेगा। अभी यही बात चल रही थी कि अबू जहल कबीले का सरदार बन गया और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान कर दिया। उसने कहा इनका हमारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने खानदान की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान कर दिया। फिर जब हुजूर अलैहिस्सलाम के पहले शहजादे, दूसरे शहजादे और दूसरे के बाद तीसरे शहजादे भी पर्दा फरमा गए, उनका भी विसाल हो गया। उस वक्त कुफार मक्का की खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने माज़ अल्लाह कहा कि अब तो ये अबतर हो चुके हैं कि किसी भी बाप के मिशन को आगे चलाने के लिए औलाद होती है, औलाद होती है। एक तो इनके ऊपर दोनों सहारे चले गए, दूसरा हम इन पे जुल्म और सितम इतना कर रहे हैं, इनके गुलामों पे जुल्म और सितम इतना कर रहे हैं कि भूख और प्यास से डर के लोग इनको छोड़ के भाग जाएंगे, लोग इनको छोड़ के भाग जाएंगे। और अगर कुछ इनके साथ रह भी गए तो इनकी जिंदगी के साथ ही इनका मिशन खत्म हो जाएगा। हमारे नजदीक हुजूर आज भी जिंदा हैं, लेकिन उन्होंने ये बात की कि इनकी जिंदगी मुबारक के साथ ही इनके कब्र मुबारक में तशरीफ ले जाते साथ ही इनका मिशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि किसी भी बाप के मिशन को आगे लेके चलने के लिए औलाद होती है, अब औलाद नहीं तो अब मिशन खत्म हो जाएगा, मिशन खत्म हो जाएगा। माज़ अल्लाह उन्होंने बकवास की, उन्होंने कहा ये अबतर हो गए हैं। अबतर माज़ अल्लाह बेनस्ले को कहते हैं। उन्होंने कहा ये अबतर हो गए हैं, अब तो इनका नाम भी मिट जाएगा, इनकी शान भी खत्म हो जाएगी, इनकी इज्जत भी मिट जाएगी, इनका दरबार भी मिट जाएगा, इनका दीन भी मिट जाएगा। वहां वो ये बात कर रहे थे, वहां अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। वो कह रहे थे ये खत्म हो जाएंगे, अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, ना इसकी शान मिटेगी, ना इसका मकाम मिटेगा, ना इसकी नस्ल मिटेगी, ना इसका रुतबा मिटेगा, ना इसकी इज्जत मिटेगी, ना इसका दीन मिटेगा, ना इसके गुलाम मिटेंगे। इन्ना आतैना कल कौसर। ए मेरे हबीब मैंने आपको कसरत अता फरमाई है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। आप नमाजें पढ़ो, आप कुर्बानियां करो, गोया के इनकी बातों की परवाह न करो, आप नमाजें पढ़ो, आप कुर्बानियां करो। इन्ना शानिया का हुवल अबतर। वो कहते थे रसूल अबतर हो जाएंगे, अल्लाह ने फरमाया इन्ना शानिया का हुवल अबतर। मेरे हबीब ये तो तुझे बेनस्ला कह रहे हैं ये खुद बेनस्ले हो जाएंगे, ये जो तुझे मिटने वाला कह रहे हैं ये खुद मिट जाएंगे। फयाजी साहब मैं आज कहता हूं अब तो 1400 साल गुजर चुके हैं, 1400 साल गुजर चुके हैं, 1400 साल के करीब अरसा गुजर चुका है। वो कहते थे मेरे नबी की शान मिट जाएगी, मेरे नबी का नाम मिट जाएगा, मेरे नबी का नसब मिट जाएगा। आज देखो वो खुद मिट चुके हैं, उनका नाम और निशान मिट चुका है, उनकी इज्जत मिट चुकी है, मेरे नबी का नाम भी बाकी है। जरा हाथों को उठा के बोलो, जो कहते थे हमारा नबी मिट जाएगा वो खुद मिट चुके हैं। हमारे नबी का नाम भी बाकी है, हमारे नबी की औलाद भी बाकी है, हमारे नबी का इज्जत भी बाकी है, हमारे नबी का दीन भी बाकी है। वो कहते थे इनका कोई रहेगा ही नहीं, देखो हमारे नबी के गुलाम भी बाकी है। मिटते थे, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आदा आपके ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा, 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 ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा आपका। वो कहते थे इस धरती पे कोई नबी का चाहने वाला मिलेगा नहीं। हम कहते हैं आज देख लो उनका नाम भी बाकी नहीं है, उनके नाम मिट चुके हैं, उनके ताज और तख्त उलट चुके हैं। लेकिन चश्मे आलम चमचमे अफलाक ये नजारा अब तक देखे, रिफाते शान वरफाना लका जिक्र रख देखे, जिक्र रख देखे। भी बाकी है, मेरे नबी की शान भी बाकी है, मेरे नबी की इज्जत भी बाकी है, मेरे नबी की शोहरत भी बाकी है। तो आज भी सुन लो, जो मेरे नबी की शान को घटाने की कोशिश करेगा, नाम को मिटाने की कोशिश करेगा, खुदा की कसम वो खुद मिट जाएगा। मेरे नबी की इज्जत का परचम ऊंचा रहेगा, बुलंद रहेगा।
नबी की इज्जतों का परचम ऊंचा रहेगा, मेरे नबी की इज्जतों का परचम ऊंचा रहेगा। खुदा की कसम, जब अल्लाह ने फरमाया ना इन्ना आतैना कल कौसर, मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ कौसर से मुराद आलम कसरत है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को आलम कसरत का बादशाह बनाया है, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को आलम कसरत का सुल्तान बना दिया है। यानी इससे मुराद ये है अल्लाह ने रसूलुल्लाह को अपनी सारी खलकत का बादशाह बना दिया है। इतना इख्तियार फरमाया, अता फरमाया है कि अपनी सारी खलकत का बादशाह अल्लाह ने रसूलुल्लाह को बना दिया है। मां सिवा अल्लाह सब खलकत में शामिल होता है, वो खालिक है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को सारी खलकत का बादशाह बनाया है, सारी खलकत का बादशाह बनाया है। कहा हबीब जिस जर्रे का मैं रब हूं उस जर्रे के आप आका हो, उस जर्रे के आप आका हो। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को अपनी सारी सल्तनत का बादशाह बनाया है, तमाम उमूर को हुजूर अलैहिस्सलाम के इशारों के ताबे कर दिया है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को अपनी सारी सल्तनत का बादशाह बनाया है, सारी सल्तनत का बादशाह बनाया है। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये खुदाई सारी खुदा की है, पर इसमें बादशाहत मुस्तफा की है। हाथों को उठा के कहना है हमारे मुस्तफा की है। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। अर्श अल्लाह का है लेकिन वो मसनद मेरे नबी की है। वो मसनद किसकी है? हाथ उठा के बोलना है हमारे नबी की है। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, हाथ उठा के बोलो हमारे नबी की है। अर्श अल्लाह का है लेकिन वो मसनद हमारे नबी की है। मेरे साथ कहना है कुर्सी अल्लाह की है लेकिन वो इज्जत हमारे नबी की है। कलम अल्लाह का है लेकिन उसमें तहरीर हमारे नबी की है। अर्श अल्लाह के है लेकिन उसमें कदम हमारे नबी के हैं। फरिश्ते अल्लाह के हैं लेकिन वो खादिम हमारे नबी के हैं। और कौसर अल्लाह की है लेकिन वो वरासत हमारे नबी की है। मखलूक अल्लाह की है लेकिन ये उम्मत हमारे नबी की है। उम्मत हमारे नबी की है। नबी अल्लाह के हैं लेकिन मुक्तदी हमारे नबी के हैं। आसमान अल्लाह के हैं लेकिन उसमें चर्चे हमारे नबी के हैं। बख्शिश अल्लाह की है लेकिन रहमत हमारे नबी की है। कायनात अल्लाह की है लेकिन सदका हमारे नबी की है। करम अल्लाह का है तो रहमत हमारे नबी की है। बयान अल्लाह का है पर जुबान हमारे नबी की है। और नेमतें अल्लाह की है पर तकसीम हमारे नबी की है। और यह सल्तनत अल्लाह की है लेकिन बादशाही हमारे नबी। इनके हाथ में हर कुल जी है, इनके हाथ में हर कुल जी है, इनके हाथ में हर कुल जी है। मालिक कुल कहलाते। कराची वालों ठंड लगी है, सर्दी लगी है, थक गए हो, जरा हाथों को उठा के कहो मालिक कुल ना कर कौसे सारी कसरत पाते, सारी कसरत पाते। लाख बलाए, लाख बलाए, करोड़ों दुश्मन, लाख बलाए, करोड़ों दुश्मन, लाख बलाए, करोड़ों दुश्मन, लाख बलाए, करोड़ों दुश्मन। कौन बचाए, बचाते, कौन बचाए, बचाते। अल्लाह ने ये ना फरमाया ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम हमने आपको इल्म में कसरत दी। जब अल्लाह ने फरमाया ना इन्ना अतैना कल कौसर, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने आपको इल्म में कसरत दी, हमने आपको मकाम में कसरत दी, हमने आपको इख्तियार में कसरत दी, हमने आपको हुस्न और जमाल में कसरत दी। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर, मेरे हबीब हर सिफत में कसरत दी है। हुस्न इतना दिया है कि आपके हुस्न जैसा किसी का हुस्न नहीं है। इल्म इतना दिया है कि आपके इल्म जैसा किसी का इल्म नहीं है। इख्तियार इतना दिया है कि आपके इख्तियार जैसा किसी का इख्तियार नहीं है।
जिक्र को रिफत इतनी दी है कि आपकी रिफत जैसी किसी की रिफत नहीं है। औलाद ऐसी दी है कि आपकी औलाद जैसी किसी की औलाद नहीं है। आपकी औलाद जैसी किसी की औलाद नहीं है। आपकी औलाद जैसी किसी की औलाद नहीं है। गुलाम ऐसे दी है कि आपके असहाब जैसे किसी के असहाब नहीं है। दर ऐसा दिया है कि आपके दर जैसा किसी का दर नहीं है। घर ऐसा दिया है कि आपके घर जैसा किसी का घर नहीं है। पैगाम ऐसा दिया है कि आपके बयान जैसा किसी का बयान हमारे आका जैसा और कोई नहीं है। हमारे आका जैसा और कोई नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी को इल्म पे नाज है, किसी को हुस्न पे नाज है, किसी को दौलत पे नाज है, किसी को शौहरत पे नाज है। हमें भी नाज है, जो सारी सल्तनत का सुल्तान है वो हमारा नबी। नबी का जिक्र ऐसे ही सुना करो, बल्कि एक बार मेरे साथ कहो कि तिरगी में उजाला हमारे नबी, तिरगी में उजाला। आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। तिरगी में उजाला रोशनी का हवाला हमारे नबी, रोशनी का हवाला हमारे नबी। गैबदा कमली वाले हमारे नबी, सबसे सबसे बाला हो आला हमारे नबी, सबसे बाला हो आला हमारे नबी। गैरों के ज़हमत न फरमाइए, दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए। ओ चवलो दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए। टुकड़ा ही चाहिए ना तो भीख ले मदीना पाक चले जाइए। देता है तो जरा सामने लाइए, कोई देता है तो सामने आइए, कोई देता है तो सामने लाइए, कोई देता है तो जरा सामने लाइए। अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, चाहिए देने वाले हैं सच्चे हमारे नबी, देने वाले हैं सच्चे हमारे नबी, देने वाले हैं सच्चे हमारे नबी। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की मकाम जैसा किसी का मकाम नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर सिफत में बेनज़ीर और बेमिसाल तख्लीक फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न की भी बारी आए, अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ने जो हुस्न मेरे आका को दिया है वैसा हुस्न किसी और के पास नहीं है, वैसा हुस्न किसी और के पास नहीं है। खुदा की कसम किसी और के पास भी जाके, पहले अंबिया के पास जाके अगर लोग जाते ना, हर नबी की शान बहुत बुलंद है, लेकिन उन्हें कोई ना कोई मौजज़ा मांगने की जरूरत पड़ती। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि मेरे आका के सामने आए और मौजज़ा मांगने की जरूरत पड़ी कि मौजज़ा दिखाएं। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है, मेरे आका का हुस्न देख कर लोगों ने कहा वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। मेरे आका को अल्लाह ने हुस्न ही ऐसा अता फरमाया है।
अल्लाह अकबर। एक मुनाजिर था अब्दुल्ला बिन सलाम, हुजूर अलैहि सलाम से मुनाजरा करने आया। हुजूर अलैहि सलाम से मुनाजरे की खातिर आया। कहते हैं कि मैं बड़ी इल्मी इस्तिलाहात सोच के आया था, रसूलुल्लाह के सामने जाऊंगा तो ऐसे मुनाजरा करूंगा, इस तरह इल्मी सवाल करूंगा, इस तरह इल्मी बहस करूंगा, यह सवाल करूंगा तो वो सलाम करूंगा। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैं रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचा। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैं आया मुनाजरे के लिए था, लेकिन नजर पड़ी आमिना के लाल के मुखड़े के ऊपर। हुजूर का चेहरा देखा, कहा मैं कभी हुजूर के अबरू देखूं, कभी हुजूर की आंखें देखूं, कभी हुजूर की दाढ़ी देखूं, कभी हुजूर का रुखसार देखूं। कहा किसी सवाल की नौबत नहीं आई, हुजूर का चेहरा देख के मेरे दिल ने गवाही दी, यह चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं, ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल ही ऐसा है। हजरत जाबिर कहते हैं कि एक दफा चांद की 14वीं रात थी, इत्तफाक से ऐसा मौका था कि चांद की 14वीं रात थी और मैं हुजूर के दरबार में हाजिर था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुर्ख रंग की धारीदार चादर पहन रखी थी। हजरत जाबिर कहते हैं आसमान पे 14वीं का चांद चमक रहा था और जमीन पे आमिना का लाल चमक रहा था। जाबिर कहते हैं मैं एक नजर चांद को देखता, दूसरी नजर आमिना के लाल को देखता, एक नजर चांद की चांदनी को देखता और दूसरी नजर मुस्तफा के रुखसार को देखता। जाबिर कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम है चांद का जमाल मुस्तफा के जमाल के आगे कुछ भी नहीं था, चांद का जमाल रसूलुल्लाह के जमाल के आगे कुछ नहीं था। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अगर हुजूर कभी दिन को अपने महल से बाहर आते ना तो हुजूर का चेहरा सूरज से रोशन नजर आता। यही तो वजह है मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। सूरज का भी अपनी चमक पे नाज था, चांद का भी अपनी चांदनी पे नाज था। खुदा की कसम मुस्तफा का रुख जब बेनकाब हुआ सूरज भी इनका सवाली बन गया और चांद भी इनका सवाली बन गया। ऐसे ही नहीं कहा आला हजरत ने, चेहरा है मुस्तफा असल कुरान है, आशिकों की तलावत पे लाखों सलाम। हुजूर का चेहरा ही ऐसा है, हुजूर का चेहरा देखने में वो अजर है कि उम्र की कमाइयां जिंदगी की कमाइयां पीछे रह जाती हैं, हुजूर के चेहरे का दीदार सबकत ले जाता। हुजूर के चेहरे के दीदार पे एक बात करूं, एक शख्सियत का महीना भी चल रहा है, ये बड़ा मुबारक महीना है। किबला मुफ्ती साहब बहुत से दरवाजे हैं हुजूर तक पहुंचने के। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया साबिक़त नजूम मेरे सब सहाबा सितारों की मानिद हैं, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पाओगे। हुजूर अलैहिस्सलाम का हर एक सहाबी हिदायत का सितारा है, लेकिन दो दरवाजे हैं ऐसे, दो दरवाजे ऐसे हैं रसूलुल्लाह तक पहुंचने के कि जो खुलते ही दरवाजा है मुस्तफा में, जो दरवाजे खुल जाएं तो बिल्कुल लंबा सफर नहीं होता, बस वो दरवाजे खुले तो इंसान का पहला कदम दरवाजा है मुस्तफा पे आता है। दो दरवाजे ऐसा है जिनको आप फास्टेस्ट रूट कह लें, जिनको आप शॉर्टकट कह लें, जिनको आप ऐसा दरवाजे कह लें कि अगर उस दरवाजे पे इंसान पहुंच जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुजूर के खाने करम से टुकड़ा ना मिले। पहला दरवाजा सैयदा कायनात का दरवाजा है और दूसरा दरवाजा सैयदना सिद्दीक अकबर का दरवाजा। और ये वो महीना है कि ये महीना दोनों निस्बतें लिए हुए हैं। 20 जमादी उस्सानी यौम विलादत है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा माजिदा हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा। और 22 जमादी उस्सानी यौम है हजरत अफजलुल बशर बाद ज़ंबिया बित्तहकीक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सिद्दीक अकबर की बारगाह में एक बात करता चलो, चेहरा मुस्तफा के दीदार की अहमियत भी आपके आगे आएगी और सिद्दीक अकबर की एक निराली शान भी आपके सामने आएगी। आप सुनना चाहेंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है, उम्मुल मोमिनीन बिन्त सिद्दीक हज़रत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा हुजूर की बारगाह में हाजिर है। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह के ये आसमान पे सितारे हैं, आपका कोई गुलाम ऐसा है जिसकी नेकियां इन सितारों से बढ़ के हों? हज़रत उम्मुल मोमिनीन का अकीदा देखो, यहाँ उम्मुल मोमिनीन का अकीदा भी देखो। उम्मुल मोमिनीन का ये अकीदा है कि हुजूर का इल्म इतना है कि हुजूर एक लम्हे में अहाता करके बता सकते हैं कि आसमान पे सितारे कितने, और एक लम्हे में हुजूर जिसका चाहे नामा अमाल देख सकते हैं कि उसमें नेकियां कितनी। एक लम्हे में हुजूर
आसमान के सितारों की तादाद का भी अहाता कर सकते हैं, और किसके नामा अमाल में कितनी नेकियां हैं इसका भी अहाता कर सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लम्हे में फरमाया कि हाँ, मेरा गुलाम उमर ऐसा है जिसके अमाल इन सितारों से बढ़ के हैं। भाई साहबा के दिल में ख्याल आया कि यहाँ मेरे वालिद का नाम आता। हुजूर ने फरमाया, तुम अबू बकर का सोच रही हो? तुमने पूछा था कोई ऐसा है जिसके अमाल तारों से बराबर हो? अबू बकर वो नहीं है जिसके अमाल तारों से तोले जा सके। अबू बकर वो नहीं है जिसके अमाल तारों से तोले जा सके। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर के दीगर अमाल तो अपनी जगह, अबू बकर ने जो रातें मेरे साथ गार में गुजारी थी, उन 3 रातों में से एक रात एक तरफ रख दो, उमर की सारी उम्र की इबादतें एक तरफ, अबू बकर की एक रात एक तरफ खत्म हुई। लेकिन किबला रऊफ सिद्दीकी साहब, मैं सवाल करना चाहता हूँ, मेरे नबी से सवाल किया था, या रसूल अल्लाह, सितारों से बढ़ के किसकी नेकियां हैं? हुजूर ने फरमाया उमर की। जब अबू बकर की बात आई, हुजूर ने फरमाया उमर की सारी नेकियां एक तरफ, अबू बकर की वो रात एक तरफ जो उसने मेरे साथ गार में गुजारी थी। बात तो यहाँ खत्म हुई, लेकिन यहाँ मैं सवाल करना चाहता हूँ, उलमा तशरीफ फरमा है, मैं यहाँ सवालिया निशान रखना चाहता हूँ। उमर की नमाजों में नमाजें भी थी, उमर के अमाल में नमाजें भी थी, उमर के अमाल में रोजे भी थे, उमर के अमाल में हज भी थे, उमर के अमाल में ज़कातें भी थी, उमर के अमाल में तहज्जुदें भी थी, उमर के अमाल में खिदमत खल्क भी थी, उमर के अमाल में काबे का तवाफ भी थे, उमर के अमाल में सजदे भी थे, उमर के अमाल में कुरान की तलावत भी थी। ओ अबू बकर, तूने एक रात में ऐसा क्या कर दिया कि उमर की सारी नमाजें पीछे रह गई? तूने एक रात में ऐसा क्या कर दिया कि उमर के सारे हज पीछे, तेरी एक रात आगे? तूने एक रात में ऐसा क्या किया कि उमर की सारी तहज्जुदें एक तरफ, तेरी एक रात एक तरफ? अबू बकर का यही जवाब होगा, खुदा की कसम उस रात कोई और बात नहीं थी, बस उस दुआ की कबूलियत का वक्त था। क्या नजरो है ना वजह का या रसूल अल्लाह, उस दुआ की कबूलियत का वक्त था। पहले कुछ नहीं किया, रसूलुल्लाह का चेहरा था, कभी मैं रसूलुल्लाह की आंखें देखता था, कभी रसूलुल्लाह के अबरू देखता था, कभी रसूलुल्लाह के रुखसार को देखता था, कभी रसूलुल्लाह की पेशानी को देखता था। मैंने कुछ नहीं किया, बस रसूल को देखता गया, देखता गया, अल्लाह इतना राजी हो गया, कहा सबकी नमाज़ें एक तरफ, अबू बकर का रसूल को देखना है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, किबला साहिब, दरबार आलियत का शरीफ। चेहरा है मुस्तफा, असल कुरान है, आशिकों की तलावत पे लाखों सलाम, आशिकों की तलावत पे लाखों सलाम। मेरे आका अलैहिस्सलाम के इल्म में भी अल्लाह ने कसरतें अता फरमाई हैं, इसमें घंटों गुफ्तगू की जा सकती है। मेरे आका के इख्तियार में अल्लाह ने कसरतें अता फरमाई हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर सिफत में बेनज़ीर हो बेमिसाल तख्लीक फरमाया है। अल्लाह ताला अब सब पर अपनी खास रहमतों का नज़ुल फरमाए। इंशाअल्लाह अगले ये 4 रोज कराची में ही हैं, मुख्तलिफ मकामात पे इंशाअल्लाह महाफिल का इनकाद होगा। आप सब भी जहाँ जहाँ पहुँच सकें ज़रूर पहुँचने की कोशिश करें। यही वो लम्हात हैं जो इंसान के लिए सरमाया हयात बनते हैं, आखिरत की भलाई के लिए ज़ादे राह बनते हैं। अल्लाह ताला हम सब को हुजूर का वफादार रहने की कोशिश तौफीक अता फरमाए, हुजूर का नमक हलाल रहने की तौफीक अता फरमाए। 2 फरवरी बरोज इतवार इंशाअल्लाह अज़ीमुश्शान मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनकाद होगा। सोल्जर बाजार सोल्जर बाजार में इंशाअल्लाह, बाकी आप उसका एड्रेस पूछ सकते हैं साथियों से। सोल्जर बाजार में इंशाअल्लाह अज़ीमुश्शान मकाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनकाद। सरवर रिजवी शहीद रोड मेन नज़ जिना लॉन
मेन एम जिना रोड, ये कराची में है, कराची सिंध में है, सिंध पाकिस्तान में है, पाकिस्तान एशिया में है, एशिया दुनिया में है, दुनिया यूनिवर्स में होती है। पूरी मैंने आपको पता बता दिया। आप सब हजरात, अब आपको पता है, मैं कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना, किसी भी सैयारे में हुए तो आपको मैंने एड्रेस बता दिया है। आप ज़रूर इस महफिल में तशरीफ़ लाना है और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का इजहार करना है। फयाज़ी साहब के ज़रिए इंशाअल्लाह, ARY के ज़रिए पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह वो बराह रास्त भी दिखाई जाएगी। ज़रा इकट्ठे होना है, पता चले कि कराची वाले अपने आका अलैहिस्सलाम से कैसा प्यार करते हैं। आपको मैंने बराह रास्त दावत दी है, आप आएंगे सारे इंशाअल्लाह। आप 2 फरवरी को आएंगे इंशाअल्लाह, हम आपके मुंतज़िर होंगे। ये मैं पर्सनली बराह रास्त आपको खुद दावत दे रहा हूँ। और इंशाअल्लाह कल जनाब मोहतरम आमिर फयाजी साहब की नानी मोहतरमा मरहुमा, उनके इसाले सवाब के लिए एक निहायत ही खूबसूरत महफिल का इनकाद हो रहा है। ये ARY स्टूडियो में ही महफिल होगी, वहाँ पहले भी महफिल हो चुकी है, अब अहबाब को पता है। तो ARY स्टूडियो में, लेकिन ये महफिल इंशाअल्लाह एग्जैक्ट 8 बजे शुरू हो जाएगी और चंद घंटे की महफिल होगी। मैक्सिमम इसकी 10:30 बजे हजरत ने फरमाया है कि 11:30 बजे दुआ भी हो जाएगी। तो आप सब अहबाब कल 8 बजे से पहले ARY स्टूडियो में पहुंचने की कोशिश करें। वहाँ इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत महफिल होगी। हमारे मुर्शिद करीम सदारत फरमाएंगे, मैं भी इंशाअल्लाह हाजिर होऊंगा। आप सब अहबाब कल ARY स्टूडियो पर वक्त 8 से पहले पहुंचने की ज़रूर कोशिश फरमाएं। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का नमक हलाल और वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे शेख शामिल Allah, 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 आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लहू मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवस समीउल अलीम।
والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا مولانا وحبيبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافع يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومن جانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا إلهي بحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات. يا إلهي حفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والحسنات. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا احي لنا من أمرنا رشدا ربنا احي لنا من أمرنا رفقا ربنا احي لنا من أمرنا مرفقا. آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا في وقت العصيان لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك الأعلى أنكما توجهاننا من الطرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك الأعلى وحب من حبك وحب نبيك الأعلى ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا الجنة بغیر حساب. اے کریم تیرے فضل تیرے کرم اور تیری عطا کردہ توفیق کے ساتھ یہ جو ناظم آباد میں انتہائی خوبصورت ترین محفل میلاد پاک کا انعقاد ہوا، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کو اپنے حضور قبول فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرما. انہیں حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، منافقین کی منافقت، ساحروں کے سحر اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھ. جتنے معزز مہمان تشریف فرمائے کریم ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرما. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سبحان صاحب کی حفاظت فرما، عیدگاہ کی حفاظت فرما. اے کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرما. جتنے دوست حاضر ہیں سب پہ اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما. سب کی مشکلات دور فرما، پریشانیاں دور فرما، رزق پہ برکت عطا فرما. دین اور دنیا کی تمام کامیابیوں سے ہم کنار فرما. اے کریم اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول ڈال. ہر خیر سے ہم سب کو نواز اور ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ. اے کریم اپنے کرم سے کسی کو محروم مت رکھ. اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما. سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے. سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما. اللہم انت حافظنا. اے کریم خصوصی کرم فرما. کئی گھروں میں گیا بیمار لوگوں کو دیکھا ہے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. خالی جسمانی نہیں ہم سب کو روحانی شفا بھی عطا فرما. اے کریم کرم فرما، احسان فرما اور اپنے کرم سے کسی کو محروم مت رکھ. اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما. سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے. سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما. اے کریم عطا فرما ہم سب کو دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی اور بچا ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے. اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا،
फरहम अलैना वला तुअज़्ज़िबना बिज़ुनूबिना वला तुब्तलीना बिज़ुनूबिना वला तुसल्लित अलैना ज़ालिमीना बिज़ुनूबिना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ करीम, इस खूबसूरत महफिल मिलाद पाक के इनेकाद के लिए की खातर जिस दोस्त ने जो भी सही की उसे अपने हजूर कबूल फरमा और अपनी शानों के मुताबिक अजर अजीम अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या रब्बना या करीम। आज